अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे आना चाहेंगे दोबारा, तो मैं उन्हें ना बोलूँगा। मैं दोबारा इस प्रॉपर्टी में नहीं आना चाहता। इससे गंदा व्यू मैंने नहीं देखा। यू जस्ट अर्न फ्यू एक्स्ट्रा स्टार्स फॉर योर रिजॉर्ट साइचू। ये है प्रॉपर्टी का नाम, आदि शक्ति है, डी मिटा हुआ है और नीचे आयुर्वेदा भी कुछ लिखना चाह रहे थे, ये वो भी मिटा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस पार्ट पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। चलिए दौड़िए, भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हम अपनी केरला सीरीज के आखिरी डेस्टिनेशन और स्टॉपेज पे आ चुके हैं। हम कोवलम पहुंच गए हैं और अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। इस होटल में हम 2 नाइट स्टे करने वाले हैं और यहीं से हम अपनी केरला जर्नी को एंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। जैसे आप रूम के अंदर एंटर करोगे, ये क्लोजेट वगैरह है, शूज वगैरह रखने के लिए। कबर्ड भी दे रखा है इन्होंने, ये कबर्ड है। गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक ठाक स्पेस है। हैंगर्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे इन्होंने दीज आर थिंग्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। रेफ्रिजरेटर नहीं दिख रही मुझे, आई गेस रेफ्रिजरेटर नहीं है। और एंट्रेंस के ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम दिखेगा। वॉशरूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी होटल या किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करता हूँ वॉशरूम को, बिकॉज आई नीड नीट एंड क्लीन वॉशरूम। तो वॉशरूम भी मेरे हिसाब से नीट एंड क्लीन है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। दे कुड हैव गिवन अस अ बेटर रूम। अब जैसे ही हम वॉशरूम से निकलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये ड्रेसिंग एरिया दिखेगा, विच इज गुड बिग, विच कवर्स द एंटायर फुल बॉडी। टेलीविजन सेट है, टीवी के कैबिनेट्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, वर्किंग स्पेस भी दिया हुआ है। एंड ये रहा यहाँ का बेड और एम्बियंस। बेड का साइज ठीक है, इट्स अ बिग बेड। फॉल सीलिंग वगैरह भी की हुई है। देखिए बेड का साइज ठीक है, डिसेंट साइज है। अब चलते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, जरा बालकनी से एक बार व्यू देख लेते हैं। बालकनी से कैसा व्यू है। कर्टेन्स हटाया जाए और ये दिया है व्यू हमें बालकनी का। देखिए, इससे गंदा व्यू मैंने नहीं देखा। आपने टेबल और कुर्सियां तो लगा दी हैं, बट इसमें शायद बैठने को मन नहीं करेगा हमें शाम में। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है देखिए पीछे, एंड ये इन्होंने हमें बालकनी का व्यू दिया है। अमेजिंग। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द बालकनी व्यू। तो ये था रूम का छोटा सा टूर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारे साथ अभी एक बहुत ही स्वीट इंसिडेंस हुआ। अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग, 3:30 AM एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी हमारे साथ। एंड हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया, देयर वाज वन गाय, यू जस्ट अर्न फ्यू एक्स्ट्रा स्टार्स फॉर योर रिजॉर्ट साइचू। And you know what's the best part about this guy? I was trying to offer him some money and this guy refused. And I really acknowledge people having such high self-esteem. ये प्रॉपर्टी मेन रोड से काफी अंदर है। अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स आपको विलेज एरिया से आते हुए काफी इंटीरियर आना पड़ेगा एंड जंगलों के बीच में ही ये प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी का मेन गेट, ये मेन एंट्रेंस पार्ट है प्रॉपर्टी का। ये है प्रॉपर्टी का नाम, आदि शक्ति है, डी मिटा हुआ है और नीचे आयुर्वेदा भी कुछ लिखना चाह रहे थे, ये वो भी मिटा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस पार्ट पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। आई रियली वांट द मैनेजमेंट गाइज टू सी दिस वीडियो। नाउ दिस इज द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया इज बिग, अ गुड अमाउंट ऑफ व्हीकल्स कैन अकोमोडेट हियर। काफी सारी गाड़ियां लग सकती हैं यहाँ पे। पार्किंग एरिया अच्छा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी, इट्स वेरी ग्रीन, काफी हरा भरा है यहाँ पे। ये पार्किंग एरिया हो गया एंड यहीं से लेफ्ट साइड में आपका ये रिसेप्शन एरिया है। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। आई एम गोना शो यू द रिसेप्शन एरिया नाउ। एंड दिस इज द व्यू यू गेट फ्रॉम द रिसेप्शन एरिया। ये रिसेप्शन एरिया से व्यू है। आप सनराइज भी होने वाली है थोड़ी देर पे। रिसेप्शन एरिया से ही सटे हुए आपको ये पेडेस्ट्रियन वॉक दिखेंगे जो आपको लाउन की तरफ ले जाएगा, पूल एरिया की तरफ ले जाएगा। एंड यहाँ का भी नजारा काफी रोमांचक है। इट्स वेरी प्रिटी। ये रहा इनका लाउन एरिया। लाउन एरिया के पास में ही आपको ये छोटा सा पॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप, मछलियाँ भी दिख रही होंगी आपको, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं इसमें। एंड मैंने देखा है यहाँ पे लोग इनको डेली आते हैं एंड मछलियों को खाना भी देते हैं। दैट्स नाइस। एंड दिस इज द लाउन एरिया। चेक दिस आउट गाइस।
This is the restaurant area. This is the place where they serve breakfast, lunch and dinner. And ये lawn area से भी connected है. ये इनका pool area है. पूल काफी बड़ा है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पूल एरिया इज यहाँ का व्यू. काफी सुंदर व्यू है पूल एरिया से. इन्फिनिटी पूल का कंसेप्ट दिया है इन्होंने एंड पूल एरिया से ही आपको पूरे प्रॉपर्टी का एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है. पूल एरिया की दूसरी तरफ आपको एक छोटा सा टेरेस दिखेगा. दिस इज द टेरेस एरिया. ये हो गया रिजॉर्ट का टूर. रिजॉर्ट का टूर मैंने आपको करा दिया. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, द रिव्यू पार्ट. मैं अनबायस होके सारे रिव्यूज दूंगा आपको. भले ही उनके एक स्टाफ ने हमारी इतनी मदद की, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा. अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे आना चाहेंगे दोबारा, तो मैं उन्हें ना बोलूंगा. मैं दोबारा इस प्रॉपर्टी में नहीं आना चाहता. लेकिन आपको अगर पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है, शांति पसंद है और आप सर्विसेज पार्ट पे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तब आप इस प्रॉपर्टी पे जरूर आइए. लेकिन अगर आपके लिए सर्विस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा डू नॉट कम टू दिस प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के पार्ट पे इज अ बिग फेलियर. प्रॉपर्टी काफी पुरानी है एंड रूम्स वगैरह भी नॉट वेल मेंटेन. इनिशियली मैं इस प्रॉपर्टी को 5 रेट करने वाला था आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज स्टाफ लाइक साइजू, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की. आई एम गिविंग 2 extra star for that to this property. I'm gonna rate 7 out of 10. I hope you like this honest review of mine. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कोवलम बीच के आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. ये प्रॉपर्टी काफी अंदर है, बहुत इंटीरियर में है, तो कम्युनिकेशन के लिए भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बेटर चॉइस रहेगा कि बीच के आसपास या बीच के किनारे ही आप कोई रिजॉर्ट वगैरह ले ले. वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. हमने जो गलती की आप प्लीज उसको ना दोहराएं. तो इसी के साथ आई एम गोना एंड दिस रिव्यू पार्ट. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपना प्यार बनाए रखे मेरे पे. एंड यस, हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर. बाय बाय.